अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े, सहरी इफ्तारी कैसी जा रही है और कितने रोज़े अभी आपके पास गुजर चुके हैं? हमारे पास आज तीसरा रोज़ा है, लेकिन यूके में भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आज दूसरा रोज़ा है, कुछ जगह पे आज तीसरा रोज़ा है, लेकिन हमारे पास आज तीसरा रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से हैं और आपके पास आज कौन सा रोज़ा है। अभी मैं आपके साथ पहले रोज़े की रूटीन अपनी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन आपका सवाल जो है उसका जवाब मैं अभी दे देती हूँ कि आप कहेंगे कि मैंने सहरी की रूटीन तो शेयर की नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कुछ ख़ास नहीं होता, जस्ट हमने सिंपल रोटी लेनी होती है और सालन और साथ उसके चाय होती है, इसलिए वो मैं शेयर नहीं कर रही। अभी ये कोई 10 बजे का टाइम था। कपड़े मैंने ऑलरेडी बाहर फैला दिए हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन मैंने पहले ही लगा दी थी मौसम देख के, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। एक तो सिर्फ सनी नहीं था, उसके अलावा ये भी था कि वार्म भी था थोड़ा सा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि सनी के साथ जब वार्म भी हो तो फिर कपड़े प्रॉपर ड्राई हो जाते हैं, फिर दोबारा से रेडिएटर्स पे या किसी और जगह पे डाल के उसको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कपड़े मैंने बाहर डाल दिए थे। बच्चे अपने रूम में लगे हुए हैं प्ले करने, क्योंकि हमारा जो पहला रोज़ा था वो सैटरडे वाले दिन स्टार्ट हुआ था। सुबह के 3:50 में उठ जाती हूँ, हस्बैंड भी उठ जाते हैं और उसी टाइम हम सहरी वगैरह जो है वो कर लेते हैं। और जो फजर की नमाज़ का टाइम है वो तकरीबन 5:15 है, तो तब तक हम फ्री हो जाते हैं सारा अपना खा पी के। लेकिन जो किचन समेटने वाला काम है वो रह जाता है, क्योंकि बच्चों ने जब उठना होता है मुझे ये है कि वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत शोर तो होता ही है जब आप क्लीनिंग करते हैं, बर्तन उठाते हैं, कोई भी सफाई सुथराई करते हैं। इसलिए फिर मैं ये इस तरह का जो भी नॉइज़ है ना वो नहीं करती सफाई सुथराई वाला। तो ये मैं बाद में करती हूँ कि चलें जब उठ जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं सफाई सुथराई जो है ना वो भी कर लूँगी। तो अभी बस मैं वही कर रही थी, चीज़ें समेट रही थी। डिशवॉशर मैंने ऑन कर दी है और उसके साथ मैं बाहर से पोटैटोज़ वगैरह भी ले आई थी, क्योंकि मैंने स्प्रिंग रोल जो थे ना वो बनाने थे। अच्छा, बाहर से मेरा मतलब ये है कि गैरेज में मैं रखती हूँ पोटैटोज़ भी, अनियंस भी, क्योंकि घर में मैं नहीं रखती। गैरेज में चीज़ें पड़ी होती हैं तो फिर मैं वहीं से लेके आती हूँ, चाहे मैंने कोई सालन बनाना हो, जो भी इस तरह से चीज़ जो है वो बनानी हो जिसमें पोटैटोज़ का और अनियन का इस्तेमाल हो, तो फिर मैं वो गैरेज से ही लेके आती हूँ। तो मैंने समोसे और रोल बनाने थे। पहले मैंने बना के फ्रीज़ नहीं किए थे, जस्ट कबाब जो थे वो मैंने कुछ बनाए थे, वो भी कोई स्पेशल रमज़ान के लिए नहीं, क्योंकि वो जैसे ही ख़त्म होते हैं वैसे मैं दोबारा से बना के रखती हूँ। अच्छा, मैंने रमज़ान से पहले सारी भी इस तरह से जो तैयारी होती है वो नहीं की कि आप बना लें फूड और उसको फ्रीज़ कर लें। मेरा ये था कि जैसे ही कोई चीज़ चाहिए होगी वो मैं तभी बना लूँगी, स्पेशल बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती। ज़्यादातर तो लोग इसलिए चीज़ें बना के रखते हैं, फ्रीज़ करते हैं कि या तो आपने इबादत करनी होती है या फिर आपने थोड़ा सा सो लेना होता है सहरी के बाद। लेकिन मैं तकरीबन 9 ओ क्लॉक सो जाती हूँ शाम में, और सुबह जो है वो फिर 3:50 जब उठ जाना है उसके बाद मैंने नहीं सोना। तो मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ कि दिन में सोती नहीं हूँ। अगर आपने सोना नहीं है तो फिर क्या करना है, कोई ना कोई काम तो करना ही है ना। तो काम करते जाएं, सर पे दुपट्टा रखें और साथ साथ जो भी आपके इज़्कार हैं वो भी करते जाएं। और कुरान के लिए आप अलग से कोई 45 मिनट्स निकाल के एक सपारा पढ़ लें। इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं ना, तो बस 45 मिनट्स में आप सपारा जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। कुछ लोग तो 30 में भी कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 1 घंटे में एक सपारा फ़िनिश कर लेंगे। तो आप सारा दिन तो कुरान मजीद भी नहीं पढ़ेंगे, और जो हमारी तस्बीह होगी, अज़कार होंगे, वो आप काम करते जाएँ और साथ साथ पढ़ते जाएँ। उससे ये भी होता है कि आप जो खाना बना रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, उसमें बरकत भी होती है और जायका भी होता है। और जो आपके अज़कार हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बस ये होता है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, लाइक प्रॉपर तस्बीह पकड़ के काउंट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आप सारा जो अपना काम है वो ख़त्म कर लेते हैं, और साथ साथ आपकी इबादत जो है वो भी होती रहती है और आप बावज़ू भी रहते हैं। अगर इसी तरह से आप लगे रहें, दुपट्टा रखें और अपनी इबादत करें, तस्बीह करें और कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, तो फिर ये फ़ायदा है। वैसे मेरे ख़्याल में तो काफ़ी फ़ायदे हैं कि आप बावज़ू रहते हैं एक तो, दूसरा ये है कि आपका काम जो है वो भी साथ साथ होता रहता है, और तीसरा ये भी है खाने का टेस्ट और बरकत जो है वो बढ़ जाती है। क्या कहते हैं आप? क्या ख़्याल है? आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मेजॉरिटी जो है वो दिन में सोती है और रात में इस तरह से करते हैं कि तरावी और नमाज के बाद फ्री होके वो जागते ही रहते हैं जब तक सहरी नहीं कर लेते। और सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को स्कूल कुछ लोग भेजते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं वो फिर तभी सो जाते हैं और फिर 12-1 बजे ज़ोहर के टाइम दोबारा से उठते हैं। लेकिन मैं दिन में नहीं सोती। रात में जितने भी आवर्स मुझे मिले, चाहे मुझे 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, तो वो उतने ही आवर्स मैं लेती हूँ। दिन में मैं नहीं सो सकती, क्योंकि शायद मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ। इसलिए भी अगर मैं दिन में आधा घंटा भी सो लूँगी तो फिर जो पूरी रात है ना आगे वाली, वो मैं जाके गुजारूँगी। तो क्या फ़ायदा उस आधे घंटे का कि मैंने पूरी रात जो है वो जाके गुजारनी है, क्योंकि वो आधा घंटा जो है ना वो मुझे सारी रात सोने नहीं देगा।
इसलिए मैं कहती हूँ कि क्या करना है, जब आपने सोना नहीं है तो फिर अच्छी बात है कि आप काम करते रहें और साथ साथ अपनी इबादत जो है वो भी ख़त्म करते रहें। तो बस अभी मैं वही पोटैटोज़ जो है वो पील कर रही थी, तकरीबन 3 किलो पोटैटोज़ थे जो कि अभी यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी। मैं जब भी रोल और समोसे बनाती हूँ तो मैं जस्ट पोटैटोज़ जो है वो यूज़ नहीं करती। जब मैं पाकिस्तान में थी तब मैं जस्ट पोटैटोज़ ही लाइक करती थी समोसे में। रोल तो ख़ैर नहीं लिए जाते थे तब, लेकिन समोसे ही होते थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बंदा यूज़्ड टू हो जाता है, क्योंकि अभी समोसे में जब तक मैं पीज़ और उसमें अनियंस और टमाटर वगैरह ना डालूँ तो फिर मुझे वो वाला टेस्ट जो है ना वो नहीं आता, यानी कि मज़े के नहीं लगते, ना ही समोसे और ना ही रोल। अच्छा, बच्चों को स्कूल से छुट्टी भी थी और दूसरा ये भी था कि उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प करवाई है। इसलिए भी क्योंकि हसन जो है मस्जिद जाता है और मस्जिद से उनको जो चेक लिस्ट होती है ना वो मिली है रमज़ान के लिए, कि आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करवानी है, कौन कौन से काम करने हैं कौन से नहीं। तो उसने पेपर पकड़ा हुआ है और सारी जो है ना अपनी चेक लिस्ट जो है ना वो किए जा रहा है कि आपने मुझसे काम करवाने हैं। अभी मैं कह रही हूँ कि काम नहीं करने वाले, लेकिन उनको ये है कि काम करने। अच्छा, फ़ायदा ये हुआ है कि उमामा को वैसे चेकलिस्ट नहीं मिली, लेकिन वो हसन को देख के कर रही है कि जो हसन कर रहा है मैंने भी वो करना है, क्योंकि हसन को रिवॉर्ड मिलेगा तो फिर मुझे भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया था कि मस्जिद की तरफ से भी हसन को रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जिस तरह से वो बहुत पाबंदी से अपने सारे काम जो है वो कर रहा है और वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, तो फिर हम भी ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ जो है ना हसन को ले देंगे। लेकिन फिर उमामा जितनी बेचारी अपनी एज के हिसाब से लगी हुई है सब कुछ करने, वो भी तस्बीह कर रही है और हसन के साथ लगी है। कुरान जी तो वो नहीं पढ़ सकती, लेकिन तस्बीह थोड़े थोड़े लफ्ज़ जो हैं जिस तरह से छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं ना वो कर लेती है, तो वो फिर साथ लगी होती है। अभी हसन ने तस्बीह भी पकड़ी हुई है और साथ अभी वो सूरत यासीन जो है ना उसकी तिलावत कर रहा है, क्योंकि फुली तो नहीं पढ़ता, लेकिन मस्जिद की तरफ से ये है कि जितना भी आप पढ़ें एवरीडे आप ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ पढ़ें, उतना आपने लिखना ज़रूर है। तो फिर इस तरह से कुछ तस्बीह दी हुई हैं, कुछ टास्क जो है ना वो दिए हुए हैं, तो वो माशाल्लाह लगा हुआ है। तो सुबह से लगा हुआ है सब कुछ करने, माशाल्लाह 5 नमाज़ें पढ़ता है। उमाइमा भी किसी दिन पढ़ लेती है 5, लेकिन ज़्यादातर वो 4 पढ़ लेती है। लेकिन हसन माशाल्लाह से 5 नमाज़ें पढ़ रहा है, साथ जो टास्क मिले हुए हैं वो कर रहा है। ज़िद बहुत कर रहा था कि रोज़ा भी रखना है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अभी छोटा है, रोज़े के लिए ज़्यादा छोटा है, क्योंकि अभी 9 साल का हुआ है और उमाइमा तो ऑब्वियसली नहीं रखेगी। तो उसकी 2 चीज़ें जो हैं जस्ट वही मिसिंग है, जिसमें से तरावी आती है और रोज़ा आता है। बाकी सब कुछ वो पूरा कर रहा है, अपने अज़कार और जो भी उसके चेकलिस्ट में चीज़ें हैं ना वो सारी। माशाल्लाह इतने खुश हैं हम, इतनी मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि बस वो एक जैसे बंदा इमोशनल नहीं हो जाता, उस टाइप की फीलिंग है कि बच्चा मेरा इतना बड़ा हो गया है कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना उसको फुलफ़िल कर रहा है, कि वो कुछ कर सकता है और बहुत प्यार से कर रहा है। ये भी नहीं है कि कोई उसे फ़ोर्स कर रहा है, क्योंकि हमने फ़ोर्स नहीं किया था इस तरह से। जब बच्चे अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हैं ना तो तभी वो कंप्लीट कर सकते हैं, तभी उनका दिल हो तो कुछ कर सकते हैं। अगर आप फ़ोर्स करते रहें तो तब वो नहीं कर सकते। तो वो खुद ही, अगर हम ना भी उसे कहें ना, खैर मैं नहीं कहती, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह से करता है। तो वो खुद कहता है, खुद ही सुबह उठता है, पहले वज़ू करता है और पहले नमाज़ पढ़ के फिर कोई और काम करता है। टूथब्रश भी बाद में करता है कि पहले मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ लूँ। तो अभी मैंने बच्चों को लंच दिया था जो कि नगेट्स थे, चिकन नगेट्स हैं, और साथ उनको चिली सॉस मैंने दे दी थी। और अभी यहाँ पे हसन की जो चेक लिस्ट है वो भी पड़ी है, क्योंकि ये पहला दिन था तो बस अभी साथ साथ वो लिख रहा है और साथ साथ कर रहा है। कुछ चीज़ें जो है वो नाइट टाइम करेगा कि मैंने सारे दिन में वो काम किया या नहीं, यानी कि अपनी सिस्टर से फ़ाइट की है या नहीं, किसी से कोई लड़ाई तो नहीं की, इस तरह की जो भी चीज़ें। तो अभी बस मैं किचन में साथ-साथ काम कर रही थी और हुमायमा स्कार्फ़ लेके आ गई है, क्योंकि वो मेरे साथ नमाज़ पढ़ती है और हसन अकेला पढ़ लेता है। तो अभी ये ऊपर से मुझे लेने आई थी कि मम्मा आएँ, आप भी नमाज़ पढ़ लें। तो मैं कह रही थी कि मुझे ये बस पोटैटोज़ जो है ना इनको मैश कर लेने दो, फिर मैं जाती हूँ। तो कह रही है कि मैं मैश कर देती हूँ, आपने कोई और काम करना है तो वो कर लें, यानी कि जल्दी-जल्दी करें, नमाज़ जो है वो टाइम पे पढ़ लें। माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत खुश हुई थी मैं सब कुछ देख के। और ये नहीं है कि पहले ही दिन, आज तीसरा दिन है और माशाल्लाह वैसा ही कर रहे हैं जैसा वो पहले दिन कर रहे थे। ज़रा भी चूँ-चूँ नहीं कर रहे, ज़रा भी वो अनोइंग नहीं हो रहे कि हमें ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। बहुत प्यार से रह भी रहे हैं, लड़ाई भी नहीं कर रहे। मुझे बहुत खैर खुशी हुई है, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबके बच्चों को ऐसा ही नेक करे और उनको खुशियाँ दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो अभी बस मैं ये सामान जो है वो मिक्स कर रही थी और फिर से वही कि हसन को ये था कि उसने हेल्प करवानी है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं सूरज तो नहीं रहा। तो फिर वो कह रहा था, मैं कपड़े बाहर लेने जा रही थी, तो कह रहा था कि मैं लेने जाता हूँ, आप रहें। तो मैं उसे कह रही थी कि तुमने ऑलरेडी मेरी हेल्प करवा दी है, रहने दो, आप टिक कर लो। कहते नहीं, फिर वो लाई होगा कि मैंने हेल्प नहीं करवाई लेकिन टिक कर दिया, तो मैं प्रॉपर जो है ना वो काम करके फिर टिक करूँगा, यानी कि फिर वो वाला रिवार्ड जो है ना वो लूँगा। इफ्तारी साथ साथ मैंने रेडी कर ली है और अभी 30 मिनट बाकी थे रोज़ा इफ्तार होने में, और उससे पहले मैं जो एक्सरसाइज़ है
वो अपनी लाजमी करती हूँ, क्योंकि ये 10-15 दिन से मैंने स्टार्ट की हुई है। वेट मैंने तकरीबन 4 किलो गेन कर लिया था और मेरी जान निकल रही थी कि इतना वेट मैंने गेन कर लिया है। और जब भी मैं वेट गेन करती हूँ, मैं यही वाली एक्सरसाइज करती हूँ, तो फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। तो अभी मेरा ये है कि जस्ट मैं तब तक नहीं करूँगी कि मैं ठीक हो जाऊँ, यानी कि मेरा जो पहले वाला वज़न था वो आ जाए। मैं इसको करती ही रहूँगी ताकि बॉडी जो है ना वो फिट रहे। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो फिर आप दोबारा से वैसी हालत में चले जाते हैं, यानी कि दोबारा से वेट गेन कर लेते हैं। तो इस बार मुझे वो नहीं करना। तकरीबन 7-8 डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज हैं जो कि करनी होती हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता, तकरीबन 10-11 मिनट लगते हैं और आपकी एक्सरसाइज जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। पहले 3-4 दिन बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि आप यूज़ टू नहीं होते, आपकी बॉडी जो है वो इस सब की यूज़ टू नहीं होती, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सेट हो जाता है, आसानी से एक्सरसाइज जो है ना वो भी हो जाती है। तो लेट्स सी कि मैं वेट जो है वो लूज़ कितना कर सकती हूँ और होता भी है नहीं, लेकिन होपफुली हो जाएगा, क्योंकि पहले भी मैं यही एक्सरसाइज जो थी वही करके तो मैं वेट अपना लूज़ करती हूँ। तो बस जी, अभी हमारा इफ्तारी का टाइम हो चुका है। यही सिंपल सी इफ्तारी थी, इसके अलावा कोई चीज़ हम नहीं लेते क्योंकि लाइट ही रखते हैं, अदरवाइज़ सहरी नहीं होती। फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है हमारे घर में, स्पेशली इफ्तारी वाली टाइम, क्योंकि वैसे तो हम खा लेते हैं लेकिन इफ्तारी में नहीं इस्तेमाल करते। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।